चार धाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या की शर्त हटाने के बाद चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ रही है। उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुताबिक बुधवार को चारों धामों में 7,876 यात्रियों ने दर्शन किए, जिसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा 2,418 यात्रियों ने दर्शन किए। अब तक चारों धामों में 1,03,860 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। तो वहीं केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से केदारपुरी बाबा के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज गया है और साथ ही सायंकालीन आरती में भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 5 अक्टूबर को ई पास की बाध्यता खत्म होने के बाद धाम में शिव भक्तों की संख्या बढ़ गई और तीर्थ यात्रियों की संख्या 1 लाख पार। चारों धामों में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो चारों धामों में अब तक पहुंचे 1 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों को उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने आंकड़ा ये जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र ढाका हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्यूरो चीफ जुड़ गए हमारे साथ में सुरेंद्र ढाका। सुरेंद्र, अब जो दिन है वो काफी कम बाकी है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो किस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं और जो इंतजाम किए गए थे, क्या उसमें भी अब बढ़ोतरी की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अमनदीप, मैं आपको बता दूं, चारधाम यात्रा जो 18 सितंबर से शुरू हुई थी और 5 अक्टूबर को जो सरकार है वो हाईकोर्ट गई थी और उन्होंने कहा था जो ई पास की बाध्यता है, वो सीमित संख्या वाली जो बाध्यता है उसको खत्म कराने में सरकार सफल हुई। इसके बाद जो केदारनाथ और चारधाम के श्रद्धालु हैं वो काफी संख्या में बढ़े हैं और आप देखेंगे कल केदारनाथ में जो 48,000 से तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए, मतलब 1 लाख से ज्यादा का जो आंकड़ा है वो पर डे पहुंच रहा है। तो आप श्रद्धालुओं के जो श्रद्धा है उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने श्रद्धालु देश भर से वहां पहुंच रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का लगातार पालन हो रहा है और जिस तरह जो इंतजाम है सरकार को भी ये लग रहा था कि अब श्रद्धालु शायद नहीं आएंगे, क्योंकि यात्रा का समय है वो काफी सीमित बचा है। ऐसे में सरकार ने जो इंतजाम है और वो और पुख्ता करने में जुटी है, क्योंकि जो थोड़ा समय और बचा है, एक सुरक्षित यात्रा का भी संदेश देश भर के में देना है चारधाम यात्रा को लेकर कि चारधाम यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है। ये मैसेज सरकार को देना है, क्योंकि जब अभी आप गर्मी जो शीतकालीन के लिए जो कपाट हैं जब वो बंद हो जाएंगे और उसके बाद जो ग्रीष्मकालीन के लिए कपाट खुलेंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार को एक सुरक्षित चारधाम यात्रा का मैसेज देना है। तो सरकार उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, पहले भी किए गए हैं। जैसे जैसे लेकिन सुरेंद्र, जब लोग वहां पर कम पहुंच रहे थे तो अब हम देख रहे थे कि बखूबी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या फिर कोरोना की जो तमाम गाइडलाइंस है उसका पालन हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे करके भक्तों की संख्या जब बढ़ रही है, तो इस बीच क्या कोरोना की गाइडलाइन का पालन वैसे ही हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही चारधाम यात्रा आप शुरू करेंगे, ऋषिकेश पहुंचेंगे तो ऋषिकेश में RT-PCR के लिए एक सेंटर बनाया गया चारधाम श्रद्धालुओं का। जहां पास चलता है वहीं RT-PCR उनका टेस्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रही है। अब लगातार जो कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, जो चारधाम यात्री जा रहे हैं उनसे लगातार संवाद सरकार के लोग बीच बीच में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए ताकि किसी तरह की जान माल न हो। और जो कोरोना है उसे बढ़ने से भी रोकना है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क को पूरी तरह से लागू किया गया है। बिना मास्क के जो गर्भगृह है और मंदिर के बाहर भी आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो सरकार की तरफ से इंतजाम पुख्ता है, लोगों को भी इसके लिए जागरूक रहने की जरूरत है और लोगों को भी ये समझाया जा रहा है कि अगर तो यात्रा लंबी चलेगी तो अच्छा रहेगा और यदि कोरोना पेशेंट आ जाएंगे तो उसके बाद फिर क्वारंटीन किया जाएगा, दिक्कतें बढ़ेंगी और कोरोना और भयावह रूप न ले ले, उसको लेकर भी सजग रहने की जरूरत है। तो सरकार की तरफ से इंतजाम पुख्ता है और चारधाम यात्रा में बहुत तेजी से जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अमन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.